हेलो नमस्कार, वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं फार्मर्स लव के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत ही शानदार और जानदार होने वाला है। अभी अपन जो टॉपिक की पर डिस्कस कर रहे थे वो राजस्थान का सामान्य परिचय, यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान। और इसके ऊपर अपन ने कुछ क्लासें कर ली थी और आज उन्हीं क्लासों के आगे की चीज़ें हम आप यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, कल मैं आपको अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार बता के गया था कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या होता है और देशांतरी विस्तार क्या होता है। देखो, यहाँ पर आज एक बात और बताने जा रहा हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ विकर्णों के बारे में बता के गया था कि विकर्णों की लंबाई, ठीक है, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व, और दो विकर्ण में बता के गया था, जो झुंझुनू और सिरोही से एक विकर्ण और दूसरा विकर्ण बीकानेर से झालावाड़ तक। तो वो चीजें लास्ट में मैंने डिस्कस करी थी। तो देखिएगा बच्चों, अब अपन जो बात करने वाले हैं वो यहाँ पर देखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कि राजस्थान का सबसे मध्य गांव कौन सा है, मध्य स्थान कौन सा है। तो वहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो, राजस्थान राजस्थान का सबसे मध्य स्थान, तो राजस्थान का सबसे मध्य स्थान कौन सा है? तो सबसे मध्य स्थान देखो, आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? राजस्थान का सबसे मध्य स्थान है लाम्पो लाई। और लाम्पो लाई जो है वो कहाँ पर है? नागौर के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे मध्य स्थान जो है वो लापोलाई है। और लापोलाई कहाँ पर है? नागौर में। तो राजस्थान का सबसे मध्य स्थान लापोलाई है। ठीक है, जबकि आपसे पूछा जाए, देखो, एक तो आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि सबसे मध्य स्थान कौन सा है, तो लापोलाई। लेकिन एक आपसे पूछा जाएगा कि सैटेलाइट के आधार पर कौन सा सबसे मध्य स्थान है। तो देखो, ध्यान से सुनेगा, राजस्थान राजस्थान में सैटेलाइट सर्वे के आधार पर, राजस्थान में सैटेलाइट सर्वे के आधार पर सबसे मध्य स्थान सबसे मध्य स्थान गगराना है। और गगराना भी कहां पर है? नागौर के अंदर। ये पास पास में ही है, लेकिन सैटेलाइट सर्वे के आधार पर आपको आंसर अलग बताना है। बाकी आपको सीधा पूछे तो अलग आंसर बताना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान का सबसे मध्य स्थान जो है लापोलाई नागौर में है, जबकि सैटेलाइट सर्वे के आधार पर गगराना नागौर है। ये आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद में अपन यहाँ पर अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हमने देख लिया, अक्षांशों के बारे में हमने पढ़ा है। अब अपन राजस्थान की सीमा को पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, ध्यान से सुनेगा, इसके बाद में आप सभी हेडिंग लगाएगा, राजस्थान की सीमा। देखो, राजस्थान की जो सीमा है, सीमा का मतलब बॉर्डर, कोई नाम नहीं है सीमा। ठीक है, सीमा मतलब बॉर्डर। तो राजस्थान की जो सीमा है, जैसे मैं बात करूं राजस्थान की, ये अपना राजस्थान, और इस राजस्थान के चारों तरफ की बात कर रहा हूं मैं। तो राजस्थान के चारों तरफ की जो सीमा है, ये चारों तरफ की सीमा, इसकी बात हो रही है। इसमें से कुछ सीमा की बात करें तो कुछ सीमा हमारे पाकिस्तान से लगने वाली सीमा है। और अगर हमें पूछा जाए कि राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई कितनी है, तो 5,920 किलोमीटर। 5,920 किलोमीटर, यानी कि राजस्थान के चारों तरफ की जो बॉर्डर है, इसकी कुल लंबाई 5,920 किलोमीटर। या फिर राजस्थान की कुल परिधि की लंबाई कितनी है, तो 5,920 किलोमीटर। जिसमें अगर मैं बात करता हूं तो कुछ सीमा हमारी पाकिस्तान से लगती है, कुछ सीमा हमारी कहाँ से लगती है बच्चों? पाकिस्तान से लगती है। और पाकिस्तान से लगने वाली जो सीमा है वो इंटरनेशनल सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो ये पाकिस्तान से लगने वाली। अब देखो, पाकिस्तान से लगने वाली जो सीमा है, इसकी हम बात करें तो इसके बारे में ये पूछा जाता है कि ये पाकिस्तान से कितने किलोमीटर की सीमा लगती है।
तो पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर की सीमा हमारे लगती है। क्या मुझे एक बात बताइएगा कि ये जो टोटल 5920 किलोमीटर है, ये क्या अपने आप में 100% है क्या? बिल्कुल 100% है। हर चीज अपने आप में एक 100% होती है। तो ये 100% का लगभग 18% 1070 किलोमीटर होता है। यानी कि 5920 जो है वो अपने आप में 100% है, और इससे 5920 का 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ लग रही है। तो इसका लगभग 18%, ध्यान से सुनना, 18% जो है सीमा पाकिस्तान से लगती है हमारे राजस्थान की। जबकि राजस्थान की जो सीमा है वो भारत के अन्य राज्यों के साथ भी लगती है। जैसे इधर अपन चलते हैं तो पंजाब, ठीक है, हरियाणा, इधर यूपी, और इधर एमपी, और इधर गुजरात। देखो, पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगेगी वो तो इंटरनेशनल बॉर्डर हो गई, और जबकि हमारे अन्य राज्यों के साथ लग रही है वो कैसे होगी? अंतरराज्यीय सीमा, यानी कि इंटर स्टेट बॉर्डर। तो इंटर स्टेट बॉर्डर की बात करते हैं तो कितने किलोमीटर की इंटर स्टेट बॉर्डर? तो ध्यान से सुनिएगा, इंटर स्टेट बॉर्डर जो है वो 5920 में से 1070 माइनस कर देंगे, तो फिर वो हमारी जो बची हुई जो सीमा है वो भारत के अन्य राज्यों के साथ लग रही है, जो कितनी हो जाएगी? 4850 किलोमीटर। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम देखते हैं कि राजस्थान की जो सीमा है, देखो राजस्थान की जो सीमा है और कुल सीमा की जो लंबाई है, वो कुल लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर। अब 5920 किलोमीटर की हम बात करते हैं तो 5920 किलोमीटर को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में। या फिर राजस्थान की कुल सीमा को दो भागों में बांट रहे हैं अपन, राजस्थान की कुल सीमा को दो भागों में बांट रहे हैं, और राजस्थान की कुल सीमा को दो भागों में बांट रहे हैं, तो एक हो सकती है स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा। एक हो सकती है तटीय सीमा, तटीय सीमा, यानी कि कोस्टल बॉर्डर। लेकिन आप सभी को पता है कि हमारे राजस्थान की तो कोई तटीय सीमा है ही नहीं, यानी कि राजस्थान के तो कोई बॉर्डर पर समुद्र है ही नहीं। पानी से लगा हुआ जो किनारा होता है वो तट होता है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोस्टल बॉर्डर। तो कोस्टल बॉर्डर उसको बोलते हैं। हेलो, नमस्कार। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर तटीय सीमा मतलब कोस्टल बॉर्डर। तो कोस्टल बॉर्डर की लंबाई कितनी है? 0 किलोमीटर, यानी कि है ही नहीं, ठीक है। तो अब जो भी होगी वो स्थलीय सीमा होगी, और स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। अब ये जो स्थलीय सीमा है, इस स्थलीय सीमा को भी दो भागों में बांटा गया। स्थलीय सीमा को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। तो बेटा देखो, स्थलीय सीमा को दो भागों में बांटते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, तो स्थलीय सीमा को जब दो भागों में बांटते हैं तो एक होती है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बॉर्डर, और एक होगी अंतरराज्यीय सीमा। और अंतरराज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना। जो टोटल हमारी जो स्थलीय सीमा, यानी कि चारों तरफ की जो स्थलीय सीमा है पूरी, कोई समुद्र से तो लग नहीं रहा, और समुद्र से लग रहा है नहीं रखा, इसका मतलब तटीय सीमा हमारी है ही नहीं। तो हम तो बात ही किसकी करेंगे? स्थलीय सीमा की। जो हमारी टोटल स्थलीय सीमा है वो 5920 है, और 5920 की हम बात करते हैं तो उसकी कुछ पाकिस्तान से लगने वाली सीमा है, और कुछ हमारे अन्य राज्यों के साथ लगने वाली सीमा है, ठीक है। अब देखो अन्य राज्य कितने हो गए? अन्य राज्यों की हम बात करते हैं तो 5 अन्य राज्य हो गए भाई। कितने अन्य राज्य हो गए? 5। पहला हो गया पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा हो जाएगा हमारा यूपी, और यहाँ पर चौथा हो जाएगा एमपी, और पांचवा गुजरात। तो 5 अन्य राज्यों के साथ राजस्थान क्या बनाता है? सीमा बनाता है। ये आपको ध्यान रखना। अब अपन धीरे धीरे इनको पढ़ेंगे। जैसे राजस्थान की स्थलीय सीमा, तो पहले अपन अंतरराष्ट्रीय सीमा को पढ़ेंगे, फिर अंतरराज्यीय सीमा को पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार आप यहाँ तक नोट कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन हेडिंग लगाएंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर की हम बात करें, इंटरनेशनल बॉर्डर की हम बात करेंगे सबसे पहले, तो आप सभी हेडिंग लगा लीजिएगा। देखो देखो, ये कोई बहुत बड़े बड़े वर्ड नहीं है, तो इंग्लिश में भी अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा है तो इंटरनेशनल बॉर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और तुम राजस्थान राजस्थान की जॉब की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान में
आपको, और राजस्थान जीके आपको इंग्लिश मीडियम में कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपको हम टर्म्स बताएंगे, बाकी प्रॉपर रूप से आपको जो है वो, आपको जो कोई टर्म्स नहीं आए तो हम बताएंगे, बाकी प्रॉपर रूप से आपका ये इस तरीके से चलेगा, ठीक है ना। ठीक है, कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट में कर देना कि किस शब्द का इंग्लिश में अर्थ क्या है, वो हम बता देंगे। देखो भाई ध्यान से सुनना, इसके बाद हम बात करेंगे, हेडिंग लगाएगा आप, अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बॉर्डर। देखो, अंतरराष्ट्रीय सीमा की हम बात करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वो, अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वो कहाँ से कहाँ तक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारे राजस्थान, और राजस्थान का ये पाकिस्तान से लगने वाला भाग, यहाँ पर राजस्थान से पाकिस्तान से लगने वाला जो भाग है वो सबसे उत्तरतम भाग है। इस भाग को हम बोलेंगे हिंदू मलकोट। क्या बोलेंगे इसको? हिंदू मलकोट। और हिंदू मलकोट की बात करें तो ये कहाँ पर है? गंगानगर में, गंगानगर में, ठीक है। तो यहाँ पर एक जिला तो हमारा कौन सा हो जाएगा? गंगानगर। और जो भी अपन पढ़ रहे हैं 41 जिलों के अनुसार पढ़ रहे हैं। दूसरा हो जाएगा हमारा बीकानेर, बीकानेर। और तीसरा हमारा हो जाएगा यहाँ पर फलोदी, फलोदी की भी सीमा इंटरनेशनल लगती है। और चौथा हो जाएगा यहाँ पर जैसलमेर, ठीक है। और एक हो जाएगा बाड़मेर। अब देखो बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर का सबसे अंतिम छोर ये, ठीक है, मतलब जो हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर पर है। तो ये एक स्थान है भलगांव, 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 शाहगढ़, बाड़मेर, भलगांव, शाहगढ़, बाड़मेर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो भाई, यहां पर ये पूछा जाता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर सबसे उत्तरतम स्थान कौन सा है, तो हिंदू मलकोट। और सबसे दक्षिणतम स्थान कौन सा है? दक्षिणतम मतलब साउथर्न पॉइंट, और ये नॉर्थर्न पॉइंट। तो नॉर्थर्न पॉइंट कौन सा हो गया? हिंदू मलकोट। और साउथर्न पॉइंट कौन सा हो गया? भलगांव, शाहगढ़। और अगर डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो बाड़मेर आपको बताना है। अब देखो, गंगानगर की हम बात करते हैं तो गंगानगर 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है पाकिस्तान से, जबकि बीकानेर 168 किलोमीटर की सीमा बनाएगा, ठीक है। फलोदी की बात करें तो फलोदी की सीमा अभी निर्धारित नहीं की गई है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो हम उसकी सीमा को पढ़ेंगे भी नहीं। जैसलमेर की बात करें तो 464 किलोमीटर की सीमा जो है वो जैसलमेर, और बाड़मेर 228 किलोमीटर की सीमा। और इस तरीके से अगर वर्तमान में हम देखें तो सबसे लंबी सीमा जो बनाते हैं, सबसे लंबी सीमा कौन बनाएगा? तो सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान से बनाता है जैसलमेर। तो सर्वाधिक लंबी सीमा, सर्वाधिक लंबी सीमा, तो सर्वाधिक लंबी सीमा की बात करते हैं तो सर्वाधिक लंबी सीमा जैसलमेर बनाता है। और सबसे न्यूनतम सीमा, न्यूनतम सीमा, न्यूनतम सीमा की बात करें तो न्यूनतम सीमा 169 कौन बनाता है? बीकानेर। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इधर तो हमारे राजस्थान के 5 जिले हो गए। बहुत बार क्या होता है कि इनको क्रम से पूछ लेगा। क्रम से कैसे पूछेगा? कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से जमाओ। तो सबसे उत्तरी भाग कौन सा हो जाएगा? गंगानगर, फिर बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है। या फिर आपको लंबाई के आधार पर क्रम से पूछ लेगा कि भाई सबसे ज्यादा किसकी लगती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज्यादा किसकी लगती है? जैसलमेर की, ठीक है। तो लंबाई के आधार पर क्रम पूछेगा तो जैसलमेर, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको अभी अब मैं लिख दूंगा उसको। देखो भाई, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की हम बात करें तो इस अंतरराष्ट्रीय सीमा का एक अन्य नाम भी है बच्चों, अन्य नाम। और अन्य नाम की हम बात करते हैं तो इसको रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा। अब क्या, क्यों कहते हैं इसको रेड क्लिफ रेखा? क्योंकि जब इंटरनेशनल सीमा का निर्धारण किया जा रहा था 1947 में, भारत पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, तो उस समय समस्या ये थी हमारे पास कि इस तरीके से हमारा भारत था, भारत में ही पाकिस्तान भी था, ठीक है, और ये भारत का हिस्सा भी था। तो यहाँ पर समस्या ये थी कि भारत किसको माने और पाकिस्तान किसको माने। तो वहां पर तत्कालीन आयोग, सीमा आयोग के अध्यक्ष बैठे हुए थे और उनका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ।
और सर सिरिल रेडक्लिफ ने इस तरीके से एक रेखा खींची और कहा कि ये तो हो गया पाकिस्तान और ये हो गया भारत। तो यहाँ पर जो है अपनी विश्व की एकमात्र ऐसी इंटरनेशनल रेखा जिसका निर्धारण कलम से हुआ है, वो कौन सी है? रेडक्लिफ रेखा। और रेडक्लिफ नाम इसलिए रखा गया क्योंकि सर सिरिल रेडक्लिफ ने इस रेखा का निर्धारण किया था, इसलिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब इसका निर्धारण कब किया गया था? देखो, निर्धारण की हम बात करें तो 17 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ पर अन्य नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में इसका निर्धारण कब किया गया था? निर्धारण, देखो बच्चों, इसका निर्धारण की बात करें तो निर्धारण इसका किया गया था 17 अगस्त 1947। इसके बाद में इस रेखा की लंबाई कितनी है, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं मैं, 1070 किलोमीटर, या फिर टोटल सीमा का 18%। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना है कि ये जो रेडक्लिफ रेखा है, इस रेडक्लिफ रेखा का विस्तार, इसका विस्तार हम राजस्थान में देखेंगे। एक्सप्लेनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन कहां से कहां तक है, तो ध्यान से सुनिएगा भाई। इसका जो एक्सप्लेनेशन है, पहले वाले जिलों में से आएगा। ये कोई कंफर्म नहीं है कि पहले वाले जिलों में से आएगा, क्योंकि आपको पता है कि आरपीएससी ने खुले तौर पर कह चुकी है कि 41 जिलों के अनुसार ही आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हालांकि आपको पता है अभी जो रिसेंटली एग्जाम हो रहे हैं उसमें पुराने जिलों के अनुसार ही आ रहे हैं, लेकिन आरपीएससी ने साफ साफ कहा है और न्यूज़पेपर में भी आया है कि 41 जिलों के अनुसार ही जितने भी एग्जाम होंगे उनके अंदर क्वेश्चन आएंगे। अब क्या होता है कि अभी बहुत सारी चीजों का बिल्कुल क्लियर जवाब नहीं आ रहा है कि भाई जैसे फलोदी है, मैंने अभी अभी आपको बताया, फलोदी की सीमा का ही निर्धारण नहीं है अभी। तो अभी यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने से डर रहा है, इस वजह से यहाँ से क्या है कि वो क्वेश्चन नहीं बना रहा। ठीक है, बाकी जैसे सारी चीजें आ जाएगी। बाकी अभी भी अगर 41 जिलों के अनुसार क्वेश्चन आता है, और आता नहीं, आएगा। ठीक है, पुराने जिलों के अनुसार अगर एक क्वेश्चन वहां से पूछ सकता है और यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको दोनों ही चीजें ध्यान रखनी है। तो मैं आपको दोनों ही चीजें बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। पुराने जिलों के अनुसार भी बताऊंगा और नई जिलों के अनुसार भी बताऊंगा। ठीक है ना, तो मैं चलते हैं आगे। ये अभी जो जितनी भी सीमा रेखाएं बताई मैंने, पुराने जिलों के अनुसार ही बताई है। जब फलोदी की सीमा आएगी तो फिर बीकानेर और जैसलमेर की सीमा प्रभावित होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो इसका विस्तार जो है वो ध्यान रखना है। इसका विस्तार कहां से कहां तक होगा, तो इसका विस्तार जो होगा वो मिलेगा, वो कहां से मिलेगा? देखो, इसका सबसे उत्तरतम स्थान होगा हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट, और ये कहां पर होगा? श्री गंगानगर। हिंदूमल कोट कहां होगा? श्री गंगानगर से शाहगढ़, बाड़मेर। अब देखो बच्चों, शाहगढ़ एक गांव भी है यहाँ पर, भल गांव, तो वो भी आप, ऐसे तो पूछता नहीं है लेकिन पूछ ले तो बता देना है। ठीक है, तो ये इसका विस्तार हो गया। ठीक है, बाड़मेर तक। जबकि अगर पूछा जाए कि राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ। देखो, राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो राजस्थान के जिले, देखो बच्चों, राजस्थान के जिलों की हम बात करते हैं तो इसके कौन कौन से जिले बनाते हैं? जैसे गंगानगर। ठीक है, जैसे यहां पर अपन आएंगे नीचे की तरफ तो बीकानेर, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, फलोदी के बाद में जैसलमेर। ठीक है, और फिर एक हो जाएगा बाड़मेर। तो ये आपको ध्यान रखना है अभी। ठीक है, और इनकी जो लंबाई है वो मैंने आपको बताई दी थी कि इनकी कितनी कितनी सीमा लगा रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, एक बार इसको आप डू नोट कीजिएगा। बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। कुछ लोग अब जाग रहे हैं, मतलब कोर्स ले लेते हैं कि ऑनलाइन नहीं आते हैं। बेटा लाइव आइए, कोई भी दिक्कत आए तो पूछिए, आपको पूरी सुविधा यहाँ पर मिलेगी। बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा, हम आपके साथ हैं। ठीक है, आपकी सफलता में सबसे ज्यादा हाथ आपका होगा, लेकिन दूसरा और तीसरा होगा तो आपके गुरु और एक माँ बाप का होगा। ठीक है, तो उन्हीं में हमारी भी एक थोड़ी सी छोटी सी भागीदारी रहेगी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी, यहां तक आपने उतार लिया क्या? ठीक है,
अब थोड़ा सा मैं आप इसी से आगे थोड़ा सा मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो क्या है सुनो भाई। देखो, ये जो हमारे पाकिस्तान से लगने वाले जिले, और पाकिस्तान से जो लगने वाले जिले हैं, इनका बहुत बार क्या होता है कि क्रम पूछ लेता है। तो देखो, लंबाई के आधार पर क्रम, लंबाई के आधार पर क्रम। तो बेटा लंबाई के आधार पर क्रम पूछ ले तो देखो भाई, सबसे लंबा जैसलमेर। देखो भाई, जैसलमेर, ओके ओके सर, जैसलमेर। बेटा जैसलमेर सबसे लंबी सीमा, फिर उसके बाद में जैसलमेर के बाद में, देखो जैसलमेर के बाद में क्या जाएगा हमारा, बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में गंगानगर, और सबसे लास्ट में क्या जाएगा, बीकानेर। सबसे लास्ट में क्या जाएगा, बीकानेर। और आप सभी को पता है कि फलोदी की सीमा का निर्धारण ही नहीं हुआ, तो उसको अपन लास्ट में लिख देते हैं। ये मैं थोड़ा सा इसको येलो में भी लिख रहा हूँ, रेड अलर्ट है फलोदी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये तो क्या हो गया, लंबाई के आधार पर, यानी कि जो सीमा की लंबाई है उसके आधार पर क्रम हो गया, है ना, सीमा की लंबाई के आधार पर क्रम हो गया। इसके बाद में देखो बच्चों ध्यान से सुनना, इसके बाद में एक क्वेश्चन हमें और पूछेगा। क्या पूछेगा, देखो, लंबाई के आधार पर क्रम हो गया, फिर उत्तर से दक्षिण का क्रम, उत्तर से दक्षिण का क्रम। तो उत्तर से दक्षिण का जो क्रम है, इसकी ध्यान से सुनना बच्चों। तो सबसे उत्तरतम है गंगानगर, फिर इसके बाद में बीकानेर, फिर उसके बाद में फलोदी, फिर उसके बाद में जैसलमेर, फिर उसके बाद में बाड़मेर। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, टाइम रखो। पिंटू जी बोल रहे हैं कि सर टाइम मॉर्निंग का रखो। बेटा मॉर्निंग का टाइम थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मॉर्निंग में क्या है कि ऑफलाइन क्लासेस होती है, इस वजह से। ये भी क्या है, पूरा फ्री टाइम में तो यहाँ पर अच्छे से अपन पढ़ेंगे। तो ये आपको थोड़ा सा क्रम आपको ध्यान रखने में है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो, कुछ चीजें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना बच्चों। पहली चीज पहले मैं लिख देता हूं, फिर आपको समझा दूंगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सबसे दूर जिला मुख्यालय, मुख्यालय इधर लिख रहा हूं ना, ध्यान रखना, गंगा नगर का है। देखो, अंतरराष्ट्रीय सीमा, बीकानेर का है।
देखो देखो, हर जिले का एक जिला मुख्यालय होता है, हर जिले का एक जिला मुख्यालय होता है। और उन जिला मुख्यालय की बात करते हैं तो गंगानगर का भी जिला मुख्यालय, बीकानेर का भी जिला मुख्यालय, फलोदी का भी जिला मुख्यालय, इधर से जैसलमेर का भी और बाड़मेर का भी। तो यहां पर ही लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित तो 5 जिले हैं। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सबसे दूर जिला मुख्यालय बीकानेर का है। तो बीकानेर का जिला मुख्यालय हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर से सबसे दूर है। ठीक है, ऐसे ही सेम अगर मैं बात करता हूं तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सबसे नजदीक जिला मुख्यालय किसका है बेटा? गंगानगर का है, गंगानगर का है, ये आपको ध्यान रखना। तो सबसे नजदीक जिला मुख्यालय गंगानगर का है और सबसे दूर जिला मुख्यालय बीकानेर का है। यहां तक कोई दिक्कत? एक बार लिख लीजिएगा यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत? चलो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो पाकिस्तान के कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं। अच्छा लिखा नहीं, एक बार लिखिएगा। पाकिस्तान के कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं? तो बेटा पाकिस्तान के जिलों की हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के कौन कौन से जिले जो है सीमा बनाएंगे, ध्यान से सुनना बच्चों। चले, देखो भाई, अब ध्यान से सुनेगा यहां पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारा राजस्थान का वो हिस्सा जो पाकिस्तान से लगता है। और आप सभी को पता है कि ये गंगानगर, ये बीकानेर, ये फलोदी, ये जैसलमेर, ये बाड़मेर। ठीक है, अब अगर अपन बात करते हैं तो पाकिस्तान से कौन कौन से जिले लगते हैं बच्चों, देखो ध्यान से सुनना। तो पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान देखो बच्चों, पाकिस्तान के 2 प्रांत लगते हैं राजस्थान से। कितने प्रांत? 2 प्रांत। एक पंजाब प्रांत, और पंजाब प्रांत के यहां पर एक जिला लगता है बहावल नगर, बहावल नगर। और दूसरा बहावलपुर, और तीसरा रहीम यार खानपुर, रहीम यार खानपुर। ठीक है, इसके बाद में एक होता है सिंध प्रांत, सिंध प्रांत। तो बेटा सिंध प्रांत की हम बात करते हैं तो सिंध प्रांत के कौन कौन से जिले आएंगे, देखो बच्चों। सिंध प्रांत की हम बात करते हैं तो सिंध प्रांत का एक आएगा टुक्कर, संघर, खेरपुर, अमरकोट, थारपारकर।
तो सुकर, संगर, खेरपुर, अमरकोट, थार पारकर, ठीक है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है भाई, तो ये एक बार लिख लीजिएगा इसको ऐसे कैसे ही, फटाफट से लिखो ताकि। चलो भाई, नेक्स्ट चलते हैं। सर, पाक के जिले भी आते हैं कि? हाँ, पूछ लेता है, पाकिस्तान की जिले भी पूछ लेता है, क्योंकि देखो, ज्यादा तो डिटेल पूछेगा नहीं, बाकी उनके जिले आपको थोड़ा सा फॉर्मली याद करना है, ठीक है ना। तो ज्यादा तो नहीं पूछेगा आपको, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं। देखो बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे अंतर्राज्यीय सीमा की। इसकी बात करेंगे अंतर्राज्यीय सीमा की। अंतर्राज्यीय सीमा, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट बॉर्डर। देखो, अंतर्राज्यीय सीमा की हम बात करते हैं, तो अंतर्राज्यीय सीमा ध्यान से सुनना बच्चों। अंतर्राज्यीय सीमा, लेकिन अंतर्राज्यीय सीमा पढ़ने से पहले हम जो है एक छोटी सी चीज यहाँ पर देखेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा गूगल से बताने जा रहा हूँ कुछ चीजें, ये ध्यान रखना भाई। देखो भाई, एक सेकेंड। देखो, तो अपन चलते हैं वापस होम पे, और होम पेज से हम चलेंगे यहाँ पे नोट पे। देखो भाई, यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। क्या क्या? देखो बच्चों, ये हमारा 41 जिलों के अनुसार हो गया भाई। 41 जिलों के अनुसार हमारे मैप है भाई। 41 जिलों के अनुसार
देखो भाई, अब ध्यान से सुनेगा, इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं। थोड़ा सा फट जरूर रहा है ये, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा छोटा ही कर लेते हैं इसको। थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, देखो मैं बता दूंगा। देखो ध्यान से सुनेगा बच्चों, यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो ये हमारा राजस्थान, और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इस तरीके से ये अपना राजस्थान का मैप है। ये राजस्थान का मैप है, और राजस्थान के मैप की बात करते हैं तो ये राजस्थान के मैप के अंदर, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इस मैप से सोल्व होने वाले हैं, तो इसको आराम आराम से देखना। और आप जो है इस क्लास को करने के बाद अगर आपके पास मैप नहीं हो तो आप मार्केट से मैप लाए, और फिर उसके बाद इस क्लास को एक बार फिर से देखें तो मजा आएगा फिर आपको, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन, इस मैप से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सोल्व होने वाले हैं। देखो भाई ध्यान से सुनो, ये हमारे राजस्थान का मैप हो गया भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, तो न्यू डिस्ट्रिक्ट, न्यू जिले 9 है बच्चे, टोटल 50 नहीं है। वर्तमान में, वर्तमान में जो अपनी भाजपा सरकार है, बीजेपी सरकार, उसने 41 जिले कर दिए। पहले 50 कर दिए थे गहलोत जी ने, अभी 41 जिले हैं। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो भाई ध्यान से सुनना, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ये गंगानगर। देखो गंगानगर की बात करते हैं तो गंगानगर हो गया बॉर्डर पर। दूसरा बीकानेर हो गया, और इस ये जो मैप है इसके अंदर फलोदी की सीमा नहीं लग रही, लेकिन ये फलोदी भी टच कर रहा है ना, ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद में फलोदी हो गया, जैसलमेर हो गया, इसके बाद में बाड़मेर हो गया, जालोर हो गया, सिरोही हो गया, उदयपुर हो गया, डूंगरपुर हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो मैं लिख ही देता हूँ सबको, ये चीजें हैं ना आपको सीखनी है भाई। देखो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका गंगानगर। ठीक है, ये हो जाएगा बीकानेर। इसके बाद में ये क्या हो जाएगा बच्चों, जैसलमेर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बाड़मेर। और यहाँ पर ये हो जाएगा जालोर, और ये हो जाएगा सिरोही, ये हो जाएगा उदयपुर। ठीक है, और यहाँ पर उदयपुर के बाद में ये हो जाएगा डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद में ये क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा। क्योंकि इसको इस मैप से बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होने वाले। इसके बाद में ये हो जाएगा प्रतापगढ़। ठीक है, और ये हो जाएगा चित्तौड़गढ़। अब देखो चित्तौड़गढ़ की एक विशेषता है, क्या विशेषता है, चित्तौड़गढ़, ये भी चित्तौड़गढ़ ही है, ये भी चित्तौड़गढ़ ही है, और ये भी चित्तौड़गढ़ ही है। ठीक है, तो ये भी चित्तौड़गढ़ है और ये भी चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा ये जो भीलवाड़ा है, ये थोड़ी सी सीमा बनाता है, ये वाला, ये भीलवाड़ा जो थोड़ी सी सीमा बनाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो ये चित्तौड़गढ़ 2 बार सीमा बना रहा है, तो ध्यान रखना, 2 बार सीमा बनाने वाले 2 जिले, एक चित्तौड़गढ़ हो गया और एक कोटा हो गया, और दोनों एमपी से सीमा बनाते हैं। ठीक है ना। देखो भाई, इसके ठीक है, तो मैप को बड़े ध्यान से देखना, इसको बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे यहां से। देखो भाई, ये क्या हो जाएगा, झालावाड़, झालावाड़। ये क्या हो जाएगा, बारह। ये कोटा है इसे ही। कोटा देखो, कोटा इधर से भी सीमा बना रहा है, कोटा इधर से भी सीमा बना रहा है चित्तौड़गढ़ की नजर। इधर से ये सवाई माधोपुर हो जाएगा, सवाई माधोपुर। ये हो जाएगा करौली, इधर ये हो जाएगा धौलपुर, और इधर हो जाएगा भरतपुर, और ये हो जाएगा डीग, ये हो जाएगा अलवर। ठीक है,
ये हो जाएगा खेरतल तिजारा, ठीक है। ये हो जाएगा कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर सीकर। देखो सीकर, सीकर जो है पहले सीमा नहीं बना रहा था, जब 50 जिले हो गए थे ना, तब सीमा नहीं बना रहा था सीकर। उस समय सीकर से एक जिला निकला था गणेश, हाँ 50 नहीं बेटा, 50 चेंज हो गए अब, 50 चेंज हो गए, 41 हो गए अब, ठीक है। सुन रहे हो ना मेरी बात? हाँ, तो यहाँ पर ये सीकर हो गया और ये झुंझुनू हो गया, और ये चूरू हो गया, और ये हनुमानगढ़ हो गया। तो अब ध्यान से सुनना, हमारे इस राजस्थान की जो बॉर्डर है चारों तरफ की, उस पर कितने जिले हैं वो गिन के बताता हूं मैं आपको। अलवर, हाँ अलवर लिख दिया ना बेटे, अलवर है यहाँ पर, छोटी सी सीमा बना रहा है अलवर, बिल्कुल है अलवर। हाँ नीम का थाना, वेरी गुड। ये तो नीम का थाना सीकर से अलग हुआ था, अंकित बोल रहा है, बहुत बढ़िया अंकित, बहुत बढ़िया। अलवर भी सीमा बना रहा है, वर्तमान में 41 जिलों के अनुसार अलवर भी सीमा बना रहा है हमारे अंतरराज्य सीमा पर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 के बाद में 8 9 10 11 12 13 14, सवाई माधोपुर को दे दो 15 नंबर, करौली को 16 17 18 19 को दे दो डी, अलवर को दे दो 20 20 21 22 23 24 25, मिस्टेक कहाँ हो रहा है? अच्छा 7 7 दो बार गिन लिया अपन ने, काउंटिंग में गड़बड़ हो गया भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, एक कौन सा, एक कहाँ रह गया? भीलवाड़ा को गिन लिया, प्रतापगढ़, अच्छा फलोदी, एक ही है। देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 तो हमारी चारों तरफ की जो चारों तरफ की जो परिधि है उस पर 28 जिले हैं पूरे, मतलब राजस्थान के चारों तरफ की जो परिधि है उस पर कितने जिले? 28 जिले। जैसे, जैसे एक बार मैं और आपको अच्छे से बता देता हूं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन समय लगेगा, लेकिन यहां से क्वेश्चन आते हैं, और मैं तो ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन यहां से आते हैं, और हर टॉपिक इससे जुड़ा हुआ है परिचय से। तो मैं एक बार और इसको बहुत अच्छे से लिख देता हूं, ताकि यहां से आपको बिल्कुल भी गलतफहमी नहीं हो। तो ये गंगानगर हो गया बच्चों, ठीक है, यहाँ पर बीकानेर हो जाएगा, फलोदी हो जाएगा, ठीक है। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जैसलमेर, तो ये जैसलमेर 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। बाड़मेर, बाड़मेर 5 नंबर हो जाएगा, जालोर 6 नंबर हो जाएगा, सिरोही 7 नंबर हो जाएगा, उदयपुर 8 नंबर,
डूंगरपुर 9 नंबर, बांसवाड़ा 10 नंबर, प्रतापगढ़ 11 नंबर, चित्तौड़गढ़ 12 नंबर, भीलवाड़ा 13 नंबर। भीलवाड़ा के बाद में इधर आ जाओ, कोटा 14 नंबर, झालावाड़ 15 नंबर, 16 नंबर, सवाई माधोपुर 17 नंबर, और करौली 18 नंबर, धौलपुर 19 नंबर, भरतपुर 20 नंबर, दींग 21 नंबर, अलवर 22 नंबर, खेरतल 23 नंबर, कोटपुतली बहरोड 24 नंबर, सीकर 25 नंबर, झुंझुनू 26 नंबर, चूरू 27 नंबर, हनुमानगढ़ 28 नंबर। तो बच्चों मैंने पूरे जिले लिख दिए आपको, ठीक है। तो ये पूरे कितने जिले हो गए? 28 जिले, यानी कि हमारे चारों तरफ की जो परिधि है उस पर कितने जिले हो गए? 28 जिले हो गए। कितने जिले? 28 जिले। तो यहां पर एक चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जैसे हमारी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कुल जिले, कुल जिलों की हम बात करते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कुल 5 जिले हैं बच्चों। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कुल कितने जिले? 5 जिले। अगर आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कुल कितने जिले हैं, तो आप क्या बताओगे? 5 जिले। लेकिन आपसे पूछा जाए कि केवल केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, तो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं? तो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अगर जिलों की बात करें तो कुल 2 जिले हैं, 3 जिले हैं, सॉरी 3 जिले हैं। अब केवल का मतलब क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। एक तो यहां पर गंगानगर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, बीकानेर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, फलोदी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, जैसलमेर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, बाड़मेर। लेकिन ध्यान से सुनना, वो जो बाड़मेर जो है वो, ये 5 जिले हो गए, लेकिन बाड़मेर गुजरात से भी सीमा बना रहा है और बाड़मेर पाकिस्तान से भी सीमा बना रहा है। गंगानगर पंजाब से भी सीमा बना रहा है, गंगानगर पाकिस्तान से भी सीमा बना रहा है। अगर आपको पूछे कि कुल कितने जिले हैं, तो कुल तो 5 ही बताना है। तो यहां पर क्या लिखा अपन ने कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कुल जिले 5, लेकिन केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, यानी कि हमें वो जिले बताओ जो सिर्फ और सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ही सीमाएं बनाते हैं, यानी कि भारत के किसी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाए। तो ऐसे जैसे बीकानेर, बीकानेर क्या भारत के किसी राज्य के साथ सीमा बना रहा है? नहीं। गंगानगर बना रहा है, तो इसको तो हमने गिना ही नहीं। तो बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर, ये 3 ऐसे जिले हैं जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ये 3 जिले, ये आपको ध्यान रखना है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी भी मेरे भाई को कोई दिक्कत? किसी भी दिक्कत किसी भी भाई को? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कुल कितने जिले हो गए? 5 जिले हो गए, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। हाँ, तो अपन ने अंतरराष्ट्रीय सीमा को हमने पढ़ लिया भाई, अंतरराष्ट्रीय सीमा को हमने पढ़ लिया अच्छे से। और उसके ऊपर कुल 5 जिले हैं, और केवल पूछेगा तो 3 जिले हैं। और उधर से पाकिस्तान के भी जिले हमने पढ़ लिए, राजस्थान के भी जिले हमने पढ़ लिए। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? हम पढ़ने वाले हैं अंतरराज्यीय सीमा। हम क्या पढ़ने वाले हैं?
अंतर्राज्यीय सीमा। तो आज अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसको, फिर बाकी तो अपन कल ही करेंगे इसको पूरा। थोड़ा सा अपन इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो आप सभी हेडिंग लगाओ। अंतर्राज्यीय सीमा, आप हेडिंग लगाओ अंतर्राज्यीय सीमा। देखो भाई, अंतर्राज्यीय सीमा यानी कि इंटर स्टेट बॉर्डर। देखो, अंतर्राज्यीय सीमा की हम बात करते हैं तो अंतर्राज्यीय सीमा, देखो बच्चों ध्यान से सुनना, ये हमारा प्यारा सा राजस्थान, तो यहां पर ये पंजाब हमारे साथ सीमा बनाएगा, हरियाणा सीमा बनाएगा, यूपी बनाएगा, एमपी बनाएगा और गुजरात बनाएगा। देखो बच्चों, अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, पंजाब 89 किलोमीटर की सीमा बनाएगा, 89 किलोमीटर की। हरियाणा 1262 किलोमीटर की सीमा बनाएगा। यूपी की बात करते हैं तो यूपी 877 किलोमीटर की सीमा बनाएगा। और एमपी की बात करें तो 1600 किलोमीटर की सीमा बनाएगा। और गुजरात जो है 1022 किलोमीटर की सीमा बनाएगा। किससे बनाएगा? राजस्थान से। तो हमारी अंतरराज्यीय सीमा की बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई कितनी है बच्चों? इसकी कुल लंबाई है 4850 किलोमीटर। और इस सीमा पर, इस सीमा पर 5 जिले लगते हैं। 5 जिले लगते हैं। अब ये 5 जिले जो लगते हैं ना, इनको थोड़ा सा क्रम से देख लेते हैं अपन। तो 5 जिले लगते हैं जिनको सीमा की लंबाई के आधार पर क्रम। तो सीमा की लंबाई के आधार पर क्रम, तो सीमा की लंबाई के आधार पर क्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले एमपी। एमपी की सीमा सबसे अधिक है 1600 किलोमीटर। फिर उसके बाद हरियाणा। हरियाणा की सीमा की बात करते हैं बच्चों तो 1262 किलोमीटर। फिर उसके बाद गुजरात, एक गुजरात की हम बात करते हैं तो 1022 किलोमीटर। ऐसे ही हम बात करते हैं गुजरात के बाद में अपने यूपी की, और यूपी की बात करें तो 877 किलोमीटर। और ऐसे ही सबसे कम किसकी? पंजाब की 89 किलोमीटर। तो लंबाई के आधार पर हो गया। जैसे देखो भाई, यहां पर एक बात ध्यान रखना, एमपी की बात करते हैं। एमपी, तो एमपी क्या है बच्चों? सर्वाधिक लंबाई। पंजाब की हम बात करते हैं तो पंजाब की न्यूनतम लंबाई। ठीक है, तो पंजाब की क्या हो गई? न्यूनतम लंबाई। अंकित बोल रहा है सर स्टेट लगते हैं ना? बिल्कुल लगते हैं बेटा, 5 स्टेट लगते हैं, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, लिखो इसमें, उतारिएगा।
देखो बच्चों, इसी के बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा और। तो ये जो अपन ने लंबाई के आधार पर लिखा, इसी को अपन उत्तर से दक्षिण के आधार पर, उत्तर से दक्षिण के आधार पर, और उत्तर से दक्षिण के आधार पर हम बात करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर एक क्रम हो गया, उत्तर और से दक्षिण का ये क्या हो गया, क्रम हो गया बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना। तो थोड़ा सा हम इसको, हाँ थोड़ा सा हम इसको, देखो आज अपने स्टार्ट किया था कि राजस्थान का सबसे मध्य स्थान लापोलाई नागौर है। ठीक है, ये राजस्थान में सैटेलाइट सर्वे के आधार पर सबसे मध्य स्थान कौन सा है बच्चों, तो वो जाएगा गगराना नागौर। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमने देखा कि राजस्थान की सीमा, तो राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर है चारों तरफ की, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। तटीय सीमा है ही नहीं तो हमने 0 किलोमीटर कर दिया। स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर, जिसकी कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और कुछ अंतर्राज्य। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 और ये 4,850। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अन्य नाम रेड क्लिफ रेखा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। निर्धारण 17 अगस्त 1947 को, लंबाई 1,070 किलोमीटर, विस्तार हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से बलगांव सागर बाड़मेर तक। राज्य के जिले, राजस्थान के जिले गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। और इस तरीके से मैंने आपको ये डायग्राम से बताया। इसके बाद पाकिस्तान से लगने वाले जिले लंबाई के आधार पर क्रम, जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में गंगानगर, बीकानेर और फलौदी। गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। तो ये क्या था, उत्तर से दक्षिण का क्रम। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सबसे दूर जिला मुख्यालय बीकानेर का है और सबसे नजदीक जिला मुख्यालय किसका है बच्चों, गंगानगर का है। ये ध्यान रखना। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। फिर इसके बाद नेक्स्ट, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत के बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खानपुर, तुकर, संगर, खेरपुर, थारपारकर, अमरकोट, ये सिंध प्रांत के। और इधर 4 जिले आपको पता ही है। ठीक है, इसके बाद अपन ने थोड़ा सा देखा कि हमारे जो चारों तरफ की जो परिधि है, इस परिधि पर कुल 28 जिले हैं। कितने जिले हैं बच्चों, 28 जिले हैं। और ये जो 28 जिले हैं, इनके बारे में हमने यहाँ पर बताया था। थोड़ा सा आपकी पीपीटी के अंदर नक्शा भी चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 5 जिले, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 3 जिले, ये आपको ध्यान रखना। अंतर्राज्यीय सीमा पर कुल 4,850 किलोमीटर की सीमाएं, इस सीमा पर 5 जिले लगते हैं और सीमा की लंबाई के आधार पर क्रम, ये आपको ध्यान रखना। इस तरीके से मैंने आपको बताया। ठीक है, और लास्ट में अपन ने ये उत्तर से दक्षिण की ओर देखा। तो ठीक है बच्चों, अब तो मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।